हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आज की चेक करेंगे, उनके मन में आपको लेके क्या है देखेंगे। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। अपने आप को यहाँ पे ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जितना आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग की फ़ीस होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस भी पर्सन को लेके आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिनको लेके रीडिंग देखना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है इनके लिए, इनके रिश्ते के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं उनकी करंट एनर्जी आज की करंट की क्या है। प्लीज़ वो हमें बताएं उनकी करंट एनर्जीज क्या है। ओके, सो वी हैव दी सेकंड चक्रा, एंजल ऑफ बैलेंस। 36 एंड 48 का कार्ड आया है आपके लिए। बॉटम से हीलिंग एनर्जी है, हीलर ऑफ द एजेस की। आपकी एनर्जीज चेक करते हैं, आप किस एनर्जी में हो। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है, वो किस एनर्जीज में है। प्लीज़ वो हमें बताएं। फोर्थ चक्रा एंड द स्ट्रैटेजी, ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं 38 एंड 21 का। बॉटम से आपकी तरफ आता है एनवी, ठीक है। और चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग क्या रहे आपके लिए, वो आपको किस तरह से देख रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर्स की ट्रू फीलिंग क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है। डिवाइन एंजल वो इनको लेके क्या महसूस कर रहे हैं, वो इनको लेके क्या करना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके। प्लीज़ वो हमें बताएं। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये राशि व्यूवर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो कार्ड्स अगर हम देखें तो हमारे पास आता है एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड एंड द किंग ऑफ सोर्ड। बॉटम से हैंगमैन की एनर्जी आती है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपकी क्या फीलिंग्स है भाई आपके पर्सन को लेके। ये वाला डेक लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स की ट्रू फीलिंग इनके पार्टनर्स के लिए या इस कनेक्शन के लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स की क्या ट्रू फीलिंग है इस वक्त की, इनके मन में क्या है इस कनेक्शन को लेके, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनको लेके। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, चैरियट एंड दी सन। ठीक है, बॉटम से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ से मून है। 9 ऑफ कप्स एंड द मून। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी देखा जाए तो 9 ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। ये जो अपसाइड कार्ड आए हैं, सबसे ऊपर 9 ऑफ पेंटिकल आता है, ठीक है। सो मुझे बस ये कार्ड्स अरेंज करने दीजिए, ठीक है। नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ, नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 5, 7, 11, 21, 10, 1, 8, 6, 9, 20। ये कुछ नंबर्स व्यूवर्स मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 9 नंबर की एनर्जीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है 9 या तो आपको एंजल नंबर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, 9999 की सीरीज़, या ये 9 नंबर कहीं ना कहीं आपसे आपके रिलेशनशिप को कनेक्ट करता है। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। देखो व्यूवर्स, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ से मिल रही हैं। मैं दोनों की एनर्जीज साथ में बताऊंगी कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो कि वैसे तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, ठीक है, दिमाग से बहुत ज़्यादा चलते होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते होंगे,
प्यार भी करते होंगे, बट कहीं ना कहीं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जब भी किसी प्रॉब्लम में आप लोग फंसते हो, मैं यही बोलूँगी प्रॉब्लम, तो आपके पर्सन ना ऐसे हैं जो कि रन छोड़ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, नहीं मतलब फील्ड में ना जाके उस सिचुएशन को फेस ना करके उसको अवॉइड करना, उससे भागना, इस तरह की एनर्जी गाइस मुझे आपके पार्टनर की तरफ से मिल रही है। मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट होगी, बट कहीं ना कहीं ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर की तरफ से। मतलब कहते हैं ना, जैसे कि आपको बात करनी है, इस कनेक्शन को लेके अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो आप इस कनेक्शन को लेके आप चाहते हो कि आपके पर्सन स्टैंड ले, वो बात करे, वो सामने बैटल फील्ड में आए। बैटल फील्ड इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पे क्योंकि इस पर्सन ने मे बी आपको साथ में कनेक्शन को बनाया तो सही, बट जब बात आती है इस कनेक्शन में मे बी इंट्रोड्यूस करने की आपको, मे बी फैमिली के साथ में या फिर समाज के सामने, या इस कनेक्शन को एक्सेप्टेंस को लेके, ठीक है, कुछ ऐसा मुझे नज़र आता है। तो ये इस कनेक्शन को छुप के तो चला सकते हैं, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बट जहाँ पे सामने आके चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और आपको आपका हक दिलाना है, आपको रिकॉग्निशन दिलानी है, आपसे शादी करनी है, ठीक है, ये पर्सन मतलब इनके अंदर हिम्मत नहीं है उन चीज़ों की, आपके अंदर है पर आपके पर्सन में नहीं है। और यहाँ पे ये एनर्जी गाइस मुझे नज़र आई, ठीक है। मतलब आपको ये चीज़ें बहुत बुरी लगती होंगी कि हमेशा आपको ही एफर्ट्स क्यों लगाने पड़ते हैं, ठीक है, आप ही को सब चीज़ों को हैंडल क्यों करना पड़ता है, आप ही को मतलब वो चीज़ें क्यों फेस करनी पड़ती हैं, जबकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, वो इनको करना चाहिए बात, है ना। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आप भी नहीं आगे बढ़ सकते, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है इस कनेक्शन के अंदर आपके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स हैं, आप बहुत चीज़ें इस कनेक्शन में करना चाहते हो, बट जैसे ही आप अपने पर्सन को बोलते हो, आपके पर्सन टाल मटोल कर देते हैं बातों को, ठीक है। और ये बातें आपको बहुत बुरी लगती हैं, बहुत ज़्यादा फेडअप करती हैं, आपको समझ में नहीं आता कि इस कनेक्शन का होगा क्या, इस कनेक्शन में फ्यूचर क्या है, ठीक है। आप मुझे यहाँ पे ऐसे ही नज़र आ रहा है जैसे कि आप अपने लेवल पे स्टिल फाइट कर रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, बट आपको उतने रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना भाई, जब सामने वाला ही कोऑपरेटिव नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, तो आप भी क्या कर सकते हो। इस तरह की एनर्जीज गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, जैसे कि ये जो पर्सन है ना, ये इस एनर्जी में इसलिए भी है क्योंकि समवेयर देखो मैंने बोला माइंड से चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं ये दिखा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इसी वजह से आपके जो कनेक्शन है, आपके जो ड्रीम्स है इस कनेक्शन को लेके, वो यहाँ पे भी पॉज में नज़र आ रहे हैं। और आप कहीं ना कहीं मुझे इमोशनल डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा जैसे ऐसा फील कर रहे हो सब कुछ हाथ में आके सब कुछ फिसल रहा है ना, सब कुछ बिखर रहा है, या फिर मेरी जो उम्मीदें हैं, जो मेरे ड्रीम्स हैं, वो पता नहीं पूरे होंगे या नहीं होंगे। आप दोनों के बीच में अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ पे भी ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आप जो भी कहते हो, ये पर्सन उसको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, है ना। जितना भी बोलते रहो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई सामने वाले पे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी है, सम टाइम तो ऐसा भी होता है, ये आप इनको बोलते भी हो ना तो आपको अवॉइड करने के लिए आपको ब्लॉक करते होंगे, या फिर आपसे कई कई दिन बात नहीं करते होंगे, महीनों महीने हो जाते होंगे, ऐसा भी नज़र आता है। लेकिन तब जब आप इनको किसी भी चीज़ को लेके फोर्स करते हो कि भाई जल्दी एक्शन लो, मेरे पास टाइम नहीं है, आप कह रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, मुझे जैसे मेरे पे प्रेशर पड़ रहा है, आप ये कह रहे हो यहाँ पे कि मेरे पे प्रेशर पड़ रहा है और मैं इन चीज़ों को लेके अब और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे घर वाले बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर अब मेरी एज हो चुकी है, या फिर कहीं ना कहीं मतलब प्रॉब्लम आ गई है, जैसे मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, तुम कुछ करोगे या नहीं करोगे तुम्हारे लिए। जैसे कि मैंने अपने सारे जो विशेष थी, मैंने अपनी जो सारी चीज़ें थी, अपने रिश्ते नाते बहुत कुछ दांव पे लगाया है, ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे। तो मतलब जैसे आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ करवा लिया बट आपके लिए कुछ नहीं किया। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, वो अभी भी कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो आप यहाँ पे मुझे मतलब फाइट करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन आपके पर्सन जो है अगर मैं उनकी तरफ से देखूं तो दे आर स्टिल इन ए कंफर्ट जोन मतलब कि जहाँ पर इनको अभी कुछ खोना नहीं है ना, इनके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई है, या फिर इन्होंने इसी वजह से मतलब जो भी है कि भाई कोई प्रॉब्लम ना आए, इन्होंने अवॉइड ही किया है। तो समवेयर कुछ ना कुछ इश्यूज़ आप लोगों के बीच में मुझे यहाँ पे नज़र ही आ रहे हैं,
जिसको जब भी आप इस पर्सन को देखते हो ना, आपको बड़ा वो लगता है कि क्या थी यार मेरी लाइफ, और इस पर्सन से जुड़ के मेरी लाइफ हो क्या हो गई। तो इस तरह की सिचुएशन व्यूअर्स आप दोनों के बीच में मुझे फील हो रही है। तो एक बात तो यहाँ पे तय है कि आपके पर्सन आपको भरोसा तो बहुत दिलाते हैं, ठीक है। उनके मन में अभी भी अगर मैं देखूँ तो इस तरह से है कि वो आपको कुछ ऐसा मतलब आपके साथ में कुछ ऐसा करेंगे, इस कनेक्शन को कुछ ऐसा करेंगे जैसे ऑफ़र देना, किसी तरह का भरोसा देना कि हाँ मैं ये करूँगी या वो करूँगा। बट कहीं ना कहीं इनके मन में जो भी डाउट्स हैं वो इनको आगे बढ़ने नहीं देते, ठीक है। तो ये ऐसे पर्सन है जो मतलब प्रॉब्लम से ही हिचकिचाते हैं, जबकि दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, दूसरों को बहुत सारी सलाह दे देंगे, आपको भी बहुत सारी पट्टी पढ़ा देंगे कि ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, वो ऐसे नहीं करना, वो वैसे नहीं करना, और मैनिपुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप दोनों कनेक्शन में इस समय करंट सिचुएशन ऐसे नज़र आ रही है कि आपको पट्टी पढ़ाते होंगे आपके पर्सन कि ये हालात है, वो हालात है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने दो, लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो आपको भी कहीं ना कहीं इस पर्सन की इस तरह की बातों से फ्रस्ट्रेशन भी होती है, बट आपको रुकना भी पड़ता है, ठहरना भी पड़ता है, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे मैं देखूं व्यूअर्स, आपके मन के जो प्लान्स मुझे नज़र आ रहे हैं तो वो ये बताते हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो समवेयर। आप यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना, वो दिखाई दे रही है कि आप जैसे कि आप और इंतज़ार नहीं करना चाहते। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मूव ऑन की स्थिति में आ गए हैं, ठीक है। कुछ नए प्लान्स हैं आपके मन में अपनी लाइफ को लेके, जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। या तो ये पर्सन आपसे कमिटमेंट अपना दिया हुआ पूरा करे, अगर अदरवाइज आप चले, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पे। तो कुछ ऐसी भी सिचुएशन व्यूवर्स मुझे नज़र आ रही है। और देख लेते हैं इस कनेक्शन को लेके यहाँ पे आपके पर्सन क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो रिएक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वो इस कनेक्शन को लेके। वैसे अगर मैं देखूँ ना व्यूवर्स, इस पर्सन के मन में आज भी आपको लेके एक इमोशनल अटैचमेंट तो है, ठीक है। इमोशनल अटैचमेंट तो साफ नज़र आ रहा है। ये आपको छोड़ते भी नहीं है और आपसे जुड़ते भी नहीं हैं, जैसे आपके होते भी नहीं हैं और आपके रहते भी नहीं हैं। कोई ऐसी सिचुएशन व्यूवर्स आप लोगों के बीच में है कि कहने को तो वो आपके हैं, ठीक है, लेकिन आपके होके भी आपके नहीं हैं। इस तरह की सिचुएशन है। तो मैं यहाँ पे व्यूवर्स ये देख रही हूँ आपके कनेक्शन में कि करंटली ये जो पर्सन है ना, ये किसी न किसी मतलब इस जो 10 ऑफ सोर्ड की सिचुएशन है यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन दिखा रही है जहाँ पर आपके पर्सन अपने आप को इस सिचुएशन में नहीं देखना चाहते, ठीक है। प्रॉब्लम है, उनको पता है कि आपके बिना वो रह भी नहीं सकते। जब भी आप दूर जाने की कोशिश करोगे, ये पर्सन आपको खींच के अपने पास लेके ही आएंगे। ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो रह भी नहीं पाते आपके बिना। कुछ ना कुछ बोलेंगे आपको, कन्वेंस करेंगे आपको, प्यार दिखाएंगे, अपनापन दिखाएंगे, अटैचमेंट दिखाएंगे, ठीक है। आपके माइंड को चेंज करेंगे। तो इस तरह के है, इस पर्सन के माइंड में करंटली भी है कि वो अगर आप दूर जाने की भी कोशिश करोगे ना, तो इस पर्सन को ये दर्द दे के जाओगे, और इस दर्द से आपके पर्सन रूबरू नहीं होना चाहते। वो आपके बिना रह भी नहीं सकते। उनको पता है अगर आप मूव ऑन कर गए तो भाई आदत सी हो गई है आपकी, है ना, तो वो आदत है, वो इनको बार बार आपकी तरफ खींच के लेके आती है, ठीक है। आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे ना, तो भी ये जो पर्सन है वो 1-2 दिन तो रुकेंगे, फिर कुछ दिन के बाद में फिर आपके पास आ जाएंगे, कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद फिर आपके पास आ जाएंगे, फिर आपके दिमाग को चेंज करेंगे, फिर आपसे कनेक्शन बनाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आ रही है, और फिर आप लोग एक हो जाते हो, फिर आप लोग कनेक्शन में आ जाते हो। तो कुछ ऐसा ही सर्किल है जो आप लोगों के बीच में चल रहा है, ना ऑन है ना ऑफ है, पता नहीं, ये कुछ अजय भी आप लोगों के बीच में चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे, ठीक है। आप भी इस पर्सन को लेके इमोशनली अटैच तो हो कि कहीं ना कहीं भाई जब इतना टाइम स्पेंड किया है, सब कुछ किया है, तो एकदम से मूव ऑन करना भी आपके लिए भारी पड़ता है। पर आपका जो प्रैक्टिकल माइंड है वो आपको इस बात की हिंट देता है कि चलो भाई चलो आगे, इस तरह से लाइफ नहीं चलेगी। बट आपका जो मन है वो आपको अशांत करता है, क्योंकि देख रहे हो एनर्जीज़ क्या है यहाँ पे, हार्ट चक्र एंड द स्ट्रैटेजी। तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है वो हार्ट आपका फेल करता है, जो आपका हार्ट है जो स्ट्रैटेजी बनाता है वो आपका माइंड फेल करता है। तो दोनों में यहाँ पे आप लोगों के मुझे बीच में अगर नज़र आ रहा है, आपकी जो खुद की एनर्जी है वो फ्लक्चुएट बहुत हो रही है ना। आप खुद पे ही कंट्रोल नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि एक तरफ आपका दिल है और एक तरफ आपका दिमाग है। वो चीज़ें
नहीं सॉर्ट आउट होने देता। इधर आपके पर्सन की भी एनर्जी बैलेंसिंग की नज़र आ रही है कि वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं जो भी है कि वो एक लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, जो भी चीज़ें चल रही होती हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इन फ्यूचर इस कनेक्शन में क्या होगा, इन फ्यूचर इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या होगा। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, जजमेंट। भाई देखो, जैसा आप सोच के चल रहे हो ना, मुझे नज़र आ रहा है वो चीज़ें आपके कनेक्शन में समवेयर कहीं ना कहीं होंगी, ठीक है। ये चीज़ें देखो, क्वीन ऑफ कप्स विद 7 ऑफ कप्स की एनर्जी का दिखा रही है, यानी कहीं ना कहीं आपकी जो डिज़ायर है, जो आप पाना चाहते हो, जो चीज़ें अभी तक आपने सिर्फ ड्रीम में फील करी है, अपनी एक्सपेक्टेशन में फील करी है, जिनको लेके आपने ड्रीम बनाए हैं, वो चीज़ें होंगी, ठीक है। ये कनेक्शन में वो चीज़ें होंगी। और ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही है इससे आप ओवरकम करेंगे, निकलेंगे बाहर स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ में कि हाँ अब ये होना है तो होना ही है, आप पीछे नहीं हट सकते। अब कोई चारा नहीं है बैक स्टेप लेने का, है ना, अब तो सिर्फ आगे ही बढ़ना है। तो वो नज़र आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में विद द जजमेंट कार्ड, यानी कि आप दोनों को कनेक्शन में लाने वाली एनर्जी है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन हाई रखो, मैनिफेस्टेशन हाई रखो, यहाँ पे मैं वही बोलूँगी अगर आप इस कंडीशन में रहना चाहते हो तो, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो लोग रहना चाहते हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, उनके लिए है कि कहीं ना कहीं भाई यूनिवर्स आपके सुनेंगे, एंजल्स आपके सुनेंगे और आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे जो करंट सिचुएशन आपकी चल रही है, ठीक है। तो देयर इज़ सम काइंड कि हम कह सकते हैं डिसीजन क्या है, मैरिज का, पैचअप का, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के एक बंधन में बंध जाने का, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बंधन ही नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में, जैसे कि रिचुअल हो रहे हैं कुछ शादी वादी को लेके, कुछ ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। एंजल की अगेन हमारे पास ब्लेसिंग है यहाँ पे, तो आपके कनेक्शन में ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे भी एंजल है, यहाँ पे भी एंजल है, ठीक है। तो एक्शन को लेके ये एनर्जी है, राइट। बॉटम का कार्ड भी बहुत ही खूबसूरत है, हैरियोफेंट, जैसे कि यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स है इन फ्यूचर को लेके। तो ये थी व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे बताएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ऐसी और वीडियोस के लिए मिलते हैं वर्ष नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।